शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और रहस्यमय आश्रम एक समय ज्ञान और तपस्या का केंद्र माना जाता था। यहां आने वाले लोग सत्य, संयम और शांति की खोज में महीनों बिताते थे। आश्रम का प्रमुख स्वामी अनंत देव अपने कठोर अनुशासन और गूढ़ शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्यन मानव जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श है और इसके बिना आत्मिक उन्नति असंभव है। लेकिन समय के साथ आश्रम में छिपे अंधेरे ने सब कुछ बदल दिया। गांव के समीप एक नौजवान आदित्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपनी जवानी के दिनों में अत्यधिक उत्साही और जिज्ञासु था। उसके माता पिता ने उसे इस आश्रम में भेजने का निर्णय लिया ताकि वह संयम और चरित्र निर्माण के गुण सीख सके। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू करते समय सोचा भी नहीं था कि उसकी दुनिया इतनी बदल जाएगी। आश्रम में पहुंचते ही उसे स्वामी अनंत देव के दर्शन हुए। उनका लंबा कद, सफेद वस्त्र और गहरी आंखें तुरंत ध्यान आकर्षित करती थीं। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण था। आदित्य ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और आश्रम के अनुशासन को स्वीकार करने की कसम खाई। आश्रम के नियम कठोर थे। सूर्योदय से पहले उठना, योग और प्रार्थना करना, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना। स्वामी जी ने सबको समझाया, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का संयम नहीं है, यह मन और आत्मा की शुद्ध है। जो इसे भंग करता है वह आत्मा का पतन करता है। आदित्य को शुरुआत में इन नियमों का पालन करना कठिन लगा। उसका मन कभी कभी पुराने दिनों की यादों में भटक जाता। वह सोचता, क्या इन सब का वास्तव में कोई महत्व है? लेकिन वह स्वामी अनंत देव की बातों से प्रेरित होकर खुद को संयमित रखने की कोशिश करता। आश्रम में सब कुछ ऊपर से शांतिपूर्ण दिखता था, लेकिन अंदर एक गहरी साजिश चल रही थी। कुछ शिष्यों ने आदित्य को बताया कि आश्रम के कुछ लोग इन नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। जब रात होती तो आश्रम के कुछ हिस्सों से अजीब आवाजें आतीं। आदित्य को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यहां कुछ तो गलत है। आश्रम में ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने वाले ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। उसने देखा कि कुछ वरिष्ठ शिष्य और कुछ गुरुओं का व्यवहार संदिग्ध था। वे गुप्त रूप से नियमों का उल्लंघन करते थे। एक दिन आदित्य ने स्वामी अनंत देव को एक गुप्त कमरे में जाते हुए देखा। जिज्ञासा के चलते वह उनके पीछे पीछे गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां स्वामी जी के साथ कुछ और लोग थे जो आश्रम के आदर्शों के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त थे। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उपदेशक है वही इसका सबसे बड़ा भंग करता है। आदित्य के मन में आक्रोश और डर दोनों थे। वह सोचने लगा, क्या उसे यह सब सार्वजनिक करना चाहिए? लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। स्वामी अनंत देव की प्रतिष्ठा इतनी मजबूत थी कि कोई भी उनके खिलाफ विश्वास नहीं करेगा। आश्रम में चारों ओर अजीब सी चुप्पी छा गई थी। आदित्य अब अपने हर कदम पर सावधान रहने लगा। वह जानता था कि यदि उसने सच उजागर करने का प्रयास किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। आदित्य ने निश्चय किया कि वह इस पाखंड का अंत करेगा। उसने आश्रम में सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गुप्त रूप से स्वामी अनंत देव और उनके सहयोगियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। लेकिन सवाल यह था कि वह इन सबूतों का उपयोग कैसे करेगा। आदित्य के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। स्वामी अनंत देव और उनके कुछ सहयोगियों की वास्तविकता ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसके लिए यह अब केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। आश्रम की शांत रातों में आदित्य ने गुप्त रूप से उन लोगों पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि स्वामी अनंत देव और उनके कुछ शिष्य नियमित रूप से आश्रम के नियमों का उल्लंघन करते थे। उनके कमरे में बाहरी लोग आते जाते और आश्रम की पवित्रता को कलंकित किया जाता। महेश ने उसे एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक कैमरा दिया, जिससे आदित्य इन गुप्त गतिविधियों को सबूत के रूप में दर्ज कर सके। एक रात आदित्य ने मौका पाकर स्वामी अनंत देव के कमरे के बाहर रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा दिया। उसने देखा कि वहां कई बार बाहर के प्रभावशाली लोग आते थे। यह सब देखकर आदित्य को समझ आया
कि स्वामी अनंत देव का नेटवर्क केवल आश्रम तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। जब उसने पहली बार रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें स्वामी और उनके सहयोगियों की बातचीत थी। वे आश्रम को अपनी निजी जरूरतों और ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यह केवल ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं था, बल्कि समाज को धोखा देने का अपराध भी था। सबूत तो मिल गए थे, लेकिन अब सवाल यह था कि आदित्य इन्हें उजागर कैसे करें। आश्रम में उसकी स्थिति पहले ही संदिग्ध हो चुकी थी। कुछ वरिष्ठ शिष्यों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। आदित्य जानता था कि एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। वह रातों को छिपकर सबूतों को व्यवस्थित करता और दिन में सामान्य शिष्य की तरह व्यवहार करता। लेकिन इस तनाव ने उसके भीतर की शांति को खत्म कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इस संघर्ष में मेरी बलि दी जाएगी? इसी बीच एक दिन आदित्य की मुलाकात करण नामक एक शिष्या से हुई, जो हाल ही में आश्रम में आई थी। करण दिखने में साधारण लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में तीव्रता और समझदारी थी। आदित्य ने महसूस किया कि वह भी आश्रम के भीतर कुछ गलत होते देख रही है। धीरे धीरे करण और आदित्य के बीच बातचीत शुरू हुई। करण ने बताया कि वह अपने भाई की सलाह पर यहां आई थी, लेकिन उसे भी स्वामी अनंत देव और उनके सहयोगियों का व्यवहार संदिग्ध लगा। उसने आदित्य को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगी। आदित्य और करण ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले स्थानीय मीडिया और अधिकारियों को इन सबूतों तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि स्वामी अनंत देव का प्रभाव इतना बड़ा था कि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने से डरता। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय आश्रम की गुप्त गतिविधियों को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और एक बार सबूत मजबूत हो जाने के बाद ही इसे बाहर ले जाएंगे। करण ने आदित्य को आश्वासन दिया कि वह हर कदम पर उसका साथ देगी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, आदित्य और करण ने स्वामी अनंत देव के कमरे के पास एक छोटा कैमरा छुपा दिया। आदित्य और करण ने इन सबूतों को इकट्ठा किया। स्वामी अनंत देव को उनके इरादों की भनक लग गई। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र शिष्यों को आदित्य पर नजर रखने को कहा। आदित्य और करण अब हर पल खतरे में थे। एक दिन स्वामी अनंत देव ने आदित्य को बुलाया और उससे तीखे सवाल पूछे। आदित्य ने खुद को शांत बनाए रखा और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया, लेकिन वह जानता था कि स्वामी अनंत देव अब उस पर शक कर रहे हैं। आदित्य और करण ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने रिकॉर्ड की गई सामग्री को लेकर पास के शहर में एक पत्रकार से संपर्क किया, जो भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। पत्रकार ने जब सबूत देखे तो वह हैरान रह गया। उसने आदित्य और करण को भरोसा दिलाया कि वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, स्वामी अनंत देव के आदमियों ने इस बात की जानकारी पाली। आश्रम में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। स्वामी अनंत देव ने सार्वजनिक रूप से आदित्य और करण पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दोनों आश्रम की शांति और पवित्रता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आश्रम के अधिकांश शिष्य स्वामी के समर्थन में खड़े थे, लेकिन कुछ जिन्होंने उनके भ्रष्टाचार को देखा था, धीरे धीरे आदित्य के पक्ष में आ गए। आखिरकार पत्रकार ने मीडिया के माध्यम से इस सच्चाई को उजागर कर दिया। स्वामी अनंत देव और उनके सहयोगियों की गुप्त गतिविधियां पूरे देश के सामने आ गईं। पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा और वहां से कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की। स्वामी अनंत देव को गिरफ्तार कर लिया गया। आश्रम के कई दोषी शिष्यों को भी सजा मिली। आदित्य और करण के साहस और समर्पण ने न केवल आश्रम को इस भ्रष्टाचार से मुक्त किया, बल्कि उन हजारों लोगों को भी जागरूक किया जो अंधभक्ति में विश्वास कर रहे थे। आश्रम को अब एक नई प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया, जो वास्तविक शिक्षा और आदर्शों को पुनः स्थापित करने का काम करने लगी। आदित्य और करण ने इस घटना के बाद आश्रम छोड़ दिया, लेकिन उनकी यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई। स्वामी अनंत देव के गिरफ्तार होने के बाद भी आदित्य और करण की चुनौतियां समाप्त नहीं हुईं। आश्रम की सच्चाई उजागर होने से देश भर में हलचल मच गई। यह खबर हर अखबार और चैनल पर छाई हुई थी। जहां एक तरफ लोग आदित्य और करण की प्रशंसा कर रहे थे,
वहीं दूसरी ओर आश्रम के कुछ कट्टर समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदित्य और करण ने सोचा था कि उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन वे भूल गए थे कि सच्चाई का साथ देने वालों के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचे जाते हैं। आश्रम के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के बाद भी कई शक्तिशाली लोग जो स्वामी अनंत देव के साथ जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ हो गए। आश्रम में स्वामी अनंत देव के कई समर्थक अब भी थे। ये लोग मानते थे कि स्वामी निर्दोष हैं और उनके खिलाफ साजिश रची गई है। इन समर्थकों ने आदित्य और करण को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। कई झूठे आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि आदित्य ने पैसे के लालच में ये सब किया है। करण पर आरोप लगाया गया कि वह स्वामी के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा थी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं और आदित्य का परिवार भी इन अफवाहों से प्रभावित होने लगा। आदित्य और करण को जल्द ही ये एहसास हो गया कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन आने लगे। एक रात जब वे अपने घर में थे तो किसी ने उनके घर पर पत्थर फेंके। उन्होंने देखा कि बाहर कुछ अज्ञात लोग खड़े थे जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी, लेकिन आदित्य जानता था कि यह खतरा अस्थायी रूप से टला है। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, सिस्टम से लड़ाई। स्वामी अनंत देव ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक बड़े वकील को नियुक्त किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। स्वामी के वकील ने आदित्य और करण को बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश की। आदित्य और करण न अपने पास मौजूद सबूत कोर्ट में पेश की। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग स्वामी अनंत देव के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन विरोधी पक्ष ने उन पर यह आरोप लगाया कि यह सब सबूत फर्जी हैं। आदित्य ने हार नहीं माने। उसने कोर्ट में साफ शब्दों में कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। अगर आज हम भ्रष्टाचार और पाखंड के खिलाफ नहीं लड़े तो भविष्य में कोई भी सच्चाई का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करेगा। आदित्य और सुरभि की बातों ने लोगों के दिलों को छुआ। मीडिया ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया। जनता का समर्थन धीरे धीरे उनके पक्ष में आने लगा। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, एक बड़ा खुलासा हुआ। स्वामी अनंत देव के पीछे कई बड़े राजनेता और व्यापारी थे जो आश्रम के नाम पर अपनी काली कमाई को सफेद करते थे। आश्रम का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि अवैध कार्यों के लिए भी हो रहा था। इन शक्तिशाली लोगों ने आदित्य और करण को चुप कराने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन आदित्य ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने अपने पुराने दोस्त महेश से मदद मांगी, जिसने इन लोगों की साजिशों को उजागर करने के लिए कई डिजिटल सबूत जुटाए। करण ने इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो धर्म और ब्रह्मचर्य के नाम पर पाखंड फैलाती है। यह लड़ाई हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है। करण के इस बयान ने समाज को झकझोर दिया। कई युवा जो इस मामले को दूर से देख रहे थे, अब उनके समर्थन में खड़े हो गए। कोर्ट में अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। स्वामी अनंत देव ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अंतिम बार अपने पक्ष में बात की। उन्होंने कहा, मैंने जो भी किया वह धर्म और समाज की भलाई के लिए था। आदित्य और करण जैसे लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन आदित्य ने अपने सबूत और गवाही के माध्यम से साफ कर दिया कि स्वामी अनंत देव के कार्य न केवल आश्रम की पवित्रता के खिलाफ थे, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक थे। कोर्ट ने स्वामी अनंत देव और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया। उन्हें लंबी सजा सुनाई गई। साथ ही आश्रम की संपत्ति को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यह आदित्य और करण की बड़ी जीत थी, लेकिन यह केवल उनकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठाई थी। आश्रम अब एक नया रूप ले चुका था। इसे एक नई समिति को सौंपा गया जो इसे सही दिशा में चलाने का काम कर रही थी। यहां अब सच्चे आदर्श और शिक्षा का प्रचार हो रहा था। आदित्य और करण ने इस संघर्ष के बाद अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने इस घटना से सीखा कि सच्चाई की राह पर चलना कठिन है, लेकिन यही वह राह है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। आदित्य और करण की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सच हमेशा विजयी होता है।
समाज में गहराई तक फैले पाखंड और अंधभक्ति की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि एक व्यक्ति या घटना से सब कुछ बदल पाना असंभव था। हालांकि उनके प्रयासों से आश्रम में सुधार हो चुका था, लेकिन समाज में कई ऐसे लोग थे जो स्वामी अनंत देव की गिरफ्तारी को अभी साजिश मानते थे। उनकी छवि को पीड़ित संत के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। जगह जगह उनकी तस्वीरें लगाई गईं और कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनके पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया। इस प्रचार ने समाज को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ वे लोग थे जो आदित्य और सुरभि को सच्चाई का प्रतीक मानते थे। दूसरी तरफ वे लोग थे जो इसे धर्म पर हमला मानकर स्वामी अनंत देव का समर्थन कर रहे थे। स्वामी अनंत देव के समर्थक, जो अब तक शांत थे, ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। उन्होंने गुप्त रूप से आदित्य और सुरभि के खिलाफ झूठे आरोप लगाने और उनके जीवन को अस्थिर करने की योजना बनाई। एक दिन आदित्य को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर किसी ने कहा, तुमने हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत कुछ किया है, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। कुछ दिनों बाद सुरभि पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने आश्रम से जुड़े गुप्त दस्तावेज लीक किए थे। स्थानीय पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। यह घटना उनके लिए एक और झटका थी। आदित्य और करण ने यह समझ लिया कि उन्हें केवल अपने सबूतों और अपने साहस के बल पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे जनता के बीच जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने अपने अनुभवों और सबूतों को लेकर देश भर में यात्रा शुरू किए। जगह जगह सेमिनार और सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई, जहां उन्होंने ब्रह्मचर्य और धर्म के नाम पर फैलाई जा रही भ्रांतियों को उजागर किया। आदित्य और करण के प्रयासों ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। जो लोग पहले स्वामी अनंत देव के अंधभक्त थे, वे भी अब सवाल उठाने लगे थे। उन्हें समझ में आने लगा था कि धर्म और आध्यात्म के नाम पर किस तरह से उनका शोषण किया गया था। कई युवा इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। वे सोशल मीडिया पर सच्चाई को फैलाने लगे। आदित्य और करण की कहानी अब केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गई। आदित्य और करण को एक दिन आश्रम से जुड़े एक गुप्त दस्तावेज हाथ लगा, जिसमें स्वामी अनंत देव और उनके सहयोगियों के कई बड़े अपराध दर्ज थे। यह दस्तावेज उनके खिलाफ एक और बड़ा सबूत था। इस दस्तावेज में बताया गया था कि स्वामी अनंत देव ने आश्रम के नाम पर कई अवैध संपत्तियां अर्जित की थीं। इसमें उनके कुछ प्रभावशाली समर्थकों के नाम भी थे जो इन गतिविधियों में शामिल थे। दस्तावेज सामने आने के बाद आदित्य और करण के खिलाफ षड्यंत्र और गहरा हो गया। उनके घर के बाहर अज्ञात लोग जमा होने लगे। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। एक रात कुछ लोग उनके घर में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की समय पर कार्रवाई से उनकी जान बच गई। यह घटना उनके लिए एक और चेता थी कि उनकी लड़ाई अब और खतरनाक हो चुकी है। आदित्य और करण ने समझ लिया था कि यह लड़ाई केवल अपने गांव या आश्रम तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को उजागर करना था। इस संगठन में धीरे धीरे और लोग जुड़ने लगे। यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका था। देश भर के लोग अब सच्चाई के समर्थन में खड़े होने लगे थे। जेल में बंद स्वामी अनंत देव अब भी अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने जेल से ही अपने समर्थकों को निर्देश दिए कि आदित्य और करण के आंदोलन को किसी भी कीमत पर रोका जाए। उन्होंने समर्थकों ने आंदोलन में शामिल लोगों को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार आदित्य और करण ने ठान लिया था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार आदित्य और करण के प्रयास रंग लाए। उनके संगठन ने धर्म और समाज में सुधार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने न केवल स्वामी अनंत देव के अपराधों को उजागर किया, बल्कि कई और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो धर्म के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे थे। आदित्य और करण की लड़ाई ने समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया। उनके साहस और दृढ़ता ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हमेशा विजयी होते हैं। आश्रम जो कभी पाखंड का अड्डा बन चुका था,
अब एक सच्चे धर्म और शिक्षा का केंद्र बन चुका था। आदित्य और करण ने साबित कर दिया कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। आदित्य और करण के संगठन ने देश भर में अपनी जड़ें जमा ली थीं। उनका उद्देश्य केवल स्वामी अनंत देव जैसे पाखंडी गुरुओं को बेनकाब करना नहीं था, बल्कि समाज को शिक्षित करना और धर्म के सही अर्थ को समझाना था। उनका संगठन धर्म की वास्तविकता नाम से लोकप्रिय हो गया। यह संगठन ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और शिविर आयोजित करता था। उनका उद्देश्य यह था कि लोग धर्म और अध्यात्म को समझें, न कि अंधविश्वास और पाखंड का शिकार बने। जेल में बंद स्वामी अनंत देव ने आदित्य और करण के आंदोलन को एक चुनौती के रूप में देखा। जेल में रहते हुए भी उनके प्रभावशाली समर्थकों ने उनकी छवि को फिर से साफ करने का प्रयास किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह प्रचार शुरू किया कि आदित्य और करण ने पैसे के लालच में झूठे आरोप लगाए थे। स्वामी के अनुयायियों ने उनकी पवित्रता को स्थापित करने के लिए धार्मिक सभाओं का आयोजन शुरू कर दिया। धर्म की वास्तविकता संगठन जितनी तेजी से बड़ा हो रहा था, उतनी ही जल्दी उसके भीतर भी मतभेद उभरने लगे। कुछ सदस्य जो शुरुआत में संगठन से जुड़े थे, अब स्वामी अनंत देव के समर्थकों द्वारा प्रभावित हो चुके थे। इन सदस्यों ने संगठन के भीतर गुप्त रूप से आदित्य और करण के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। उन्होंने संगठन की बैठकों में आदित्य के नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। जब आदित्य इन आंतरिक विरोधों से परेशान था, तब करण ने एक बार फिर अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। उसने संगठन के सभी सदस्यों को एकजुट करने के लिए कई कदम उठाए। उसने कहा, हमारा उद्देश्य ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारा संघर्ष समाज में बदलाव लाने के लिए है। यदि हम भीतर से बिखर गए तो हमारी यह लड़ाई कभी पूरी नहीं होगी। करण के इन शब्दों ने संगठन के अधिकांश सदस्यों को एक बार फिर एकजुट कर दिया। आदित्य और करण को जल्द ही पता चला कि स्वामी अनंत देव के समर्थक एक नई साजिश रच रहे हैं। उन्होंने धर्म की वास्तविकता संगठन के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए कुछ मीडिया चैनलों को खरीद लिया था। एक प्रमुख न्यूज चैनल पर यह खबर चलाई गई कि आदित्य और करण ने संगठन के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। इस खबर से जनता के बीच संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा। आदित्य और करण ने इन झूठे आरोपों का सामना करने के लिए सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारा संगठन समाज की भलाई के लिए है। जनता का विश्वास धीरे धीरे फिर से उनके पक्ष में आने लगा। इस कठिन दौर के बाद आदित्य और करण ने फैसला किया कि उन्हें अपने आंदोलन की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से यह शुरू हुआ था। उन्होंने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए छोटी छोटी सभाएं आयोजित कीं। गांव में एक गरीब परिवार था जो स्वामी अनंत देव के भक्तों में से एक था। इस परिवार ने अपनी सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी थी और अब उनके पास जीवन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आदित्य और करण ने इस परिवार की मदद की। उन्होंने उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। इस घटना ने गांव के अन्य लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्वामी अनंत देव और उनके जैसे गुरु वास्तव में कितने स्वार्थी थे। लेकिन आदित्य और करण ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके संगठन ने ही केवल स्वामी अनंत देव जैसे पाखंडी गुरुओं को बेनकाब किया, बल्कि समाज में सच्चे धर्म और शिक्षा का प्रचार भी किया। आदित्य और करण ने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि कोई और व्यक्ति धर्म और ब्रह्मचर्य के नाम पर गुमराह न हो। उनकी यह यात्रा समाज के लिए प्रेरणा बन गई। आदित्य और करण ने समाज में एक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। उनका संगठन धर्म की वास्तविकता अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ताकत बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उनके खिलाफ षड्यंत्र भी गहराते जा रहे थे। स्वामी अनंत देव की जेल से दूरी अब केवल भौतिक थी। उनके अनुयायियों और समर्थकों ने एक नई योजना बनाई थी। उनका लक्ष्य था आदित्य और करण को मानसिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर पूरी तरह से तोड़ देना। सरकार ने स्वामी अनंत देव के आश्रम को जब्त कर लिया था और इसे एक शिक्षण केंद्र में बदल दिया गया था।
इस केंद्र का उद्देश्य ब्रह्मचर्य और धर्म के सही अर्थ को समझाना और लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करना था। आदित्य और कर्ण ने इस केंद्र में काम करना शुरू किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। पुराने अनुयायी, जो स्वामी अनंत देव को अभी पूजनीय मानते थे, इस केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक रात कुछ अज्ञात लोगों ने इस केंद्र पर हमला कर दिया। उन्होंने खिड़कियां तोड़ीं, दीवारों पर स्वामी अनंत देव के समर्थन में नारे लिखे और केंद्र के कर्मचारियों को धमकाया। यह घटना आदित्य और कर्ण के लिए एक और चेतावनी थी। स्वामी अनंत देव के सबसे करीबी शिष्य आचार्य मुकेश ने उनके जेल जाने के बाद संगठन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। मुकेश ने जेल के बाहर स्वामी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने यह प्रचार करना शुरू किया कि आदित्य और कर्ण के प्रयास केवल एक राजनीतिक एजेंडा थे। मुकेश ने मीडिया, राजनीतिज्ञों और यहां तक कि कुछ धार्मिक संगठनों को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी रकम खर्च की। उनके समर्थन में कई धार्मिक आयोजन शुरू हुए, जिनमें यह प्रचार किया गया कि स्वामी अनंत देव निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। गांव में अब लोग हमसे बात तक नहीं करते, तुम्हें इस लड़ाई को छोड़ देना चाहिए। यह कर्ण के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमो बुद्धाय।